जंकुक ये क्या कर रहा है तू? जंकुक उसे नीचे उतार, मैंने कहा नीचे उतार। जंकुक टेको। मॉम बीच में मत आइए। जंकुक तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डैड शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अंकल आंटी प्लीज प्लीज हमें हमें अपनी साई को मेरे से बचाइए, प्लीज प्लीज अंकल आंटी हमारी हेल्प करिए। तुम चुप रहो समझी। इतना बोलने के बाद जंकुक टेको वहाँ से अपने रूम की तरफ ले जाते हैं और उनके जाने के बाद ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही तो जीनू अब पता नहीं क्या करेगा टे के साथ। इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। ये टे के पीछे बिल्कुल हाथ धोके बैठ चुका है, जबकि वो बच्ची बोल रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती फिर भी। और अब पता नहीं सुगा और जिमिन कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें ये बात पता चलेगा। आर्यम क्या सुगा और जिमिन को ये बात पता है या फिर उनके ना रहने पर जंकुक उठा के लाया है टे को? ये तो अब पता नहीं जीनू। प्रॉब्लम क्या है आपकी? आखिर आप हमसे चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं जंकुक? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आता। ये प्यार नहीं पागलपन है आपका जंकुक, पागलपन है। हाँ तो ठीक है ना, पागलपन सही तो पागलपन ही तुम्हारे लिए पागलपन है और मेरे लिए प्यार। आपको कुछ समझ भी आ रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मुझे सब समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो तुम मुझे मत समझाओ ओके? नहीं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ आता ना तो आप ये सब नहीं करते। क्या नहीं करता? हाँ क्या नहीं करता बताओ ना, क्या किया है आखिर मैंने तुम्हारे साथ? क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया या फिर कभी हाथ उठाया है तुम पर? बोलो आखिर मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करने के अलावा? बोलो ना। आप हमें हमारे घर से फोर्सफुली उठाकर ले आए हैं यहाँ अपने साथ अपने घर में और बोल रहे हैं कि आपने किया क्या है हमारे साथ? वाह जंकुक वाह। हाँ तो और क्या करता मैं? तुमने मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था टे, और तो इसके अलावा मैं करता क्या? हाँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि छोड़ो ना यार इन सब बातों को। जंकुक प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए आप प्लीज। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? बोलो मुझ में क्या कमी है? क्योंकि डर लगता है हमें आपसे जंकुक, डर लगता है इसलिए। क्या कहा? डर? और मुझसे? लेकिन क्यों? तुम मुझसे डरती क्यों हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ। क्योंकि आप एक साइको हैं मिस्टर जंकुक, एक साइको। आप प्यार नहीं करते, आपसे हमें डर लगता है। आपकी हरकतें ऐसी है ना कि हम अब क्या ही बोलें। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब एक लफ्ज़ और मत निकालना अपने मुंह से, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा टी। तो अभी आप कौन सा हमारे मन का कर रहे हैं जंकुक? अभी भी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है जो आप कर रहे हैं वो सब। हाँ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें मेरा प्यार मेरी केयर ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मेरी प्रॉब्लम नहीं है यही, बस यही नहीं पसंद हमें आपका, इसी वजह से हमें आप कभी पसंद नहीं आए और ना ही कभी पसंद आएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे तुम्हें मैं पसंद आऊँ या फिर पसंद ना आऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। अब तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो जैसे कि खा जाओगी और जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप आए या ना आए हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। और हाँ आपके रूम में रेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है जंकुक, हमें यहाँ सांस लेने में भी घुटन हो रहा है।
बहुत जुबान नहीं चल रहा तुम्हारा? हाँ, क्या मैं तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद करूं? ज्यादा तेवर मत दिखाओ मेरे सामने, समझी ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सब कुछ ये नौटंकी सह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे प्यार का फायदा उठाकर कुछ भी करोगी, समझ गई ना? नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि मुझे तेवर ना दिखाओ। मैं इतने प्यार से पेश आ रहा हूँ ना, तो इसमें खुश रहो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं बदतमीजी पर उतर आऊँ। अंडरस्टैंड? तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया।
फिर इतना बोलने के बाद सब लोग जाकर बैठते हैं। तब फिर सुगा बोलते हैं, आर्यन तुम्हारे बेटे ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरी प्रिंसेस इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और इसने उसे जबरदस्ती मेरे घर से उठाया। आई नो सुगा, हमें पता है जंगकुक ने बहुत बहुत ज़्यादा ही गलत किया है और उसके लिए हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। इनफैक्ट हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे बेटे ने ऐसा किया। हाँ युनमिन, हमें पता है जंगकुक ने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया। इनफैक्ट गलत नहीं, ये एक क्राइम है। लेकिन अब जो होना था वो क्या। अब प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो और हाँ तुम टे को ले जाओ, क्योंकि टे जंगकुक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ये हमें पता है। तो हम ऐसे ज़बरदस्ती जंगकुक के मन का नहीं करेंगे। लेकिन मैं प्यार करता हूँ मॉम टे से और मेरे लिए यही काफ़ी है। और आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? जब मैं प्यार करता हूँ टे से, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, हमेशा उसे खुश रखूँगा। तुम्हारे प्यार करने से क्या होता है? हमारी टे तो नहीं करती ना, और तुम करते हो हमारी टे से प्यार। इसका भी क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ जंगकुक, बताओ हम कैसे मान लें कि तुम्हें सच में हमारी टे से प्यार है? तुम सच में हमारी टे का जिंदगी भर ख्याल रखोगे? बोलो कैसे मान लें, जबकि तुम्हारा बिहेवियर इतना रूड है। तुम सिर्फ ये देखते हो कि तुम टे से प्यार करते हो, ये नहीं देखते कि टे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो हम कैसे मान लें ये बात? बोलो। मैं बोल तो रहा हूँ ना, मेरी टे से मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि उसके लिए हर हद पार कर जाऊँ। अब इसके अलावा और क्या प्रूफ चाहिए आप लोग को? तुम्हारे बोलने से क्या होता है? इससे ये कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है ना कि तुम सच में बोल रहे हो। इसका मतलब तुम सच में हमारी टे का जिंदगी भर ख्याल रखोगे और इससे प्यार करते हो। तो आप ही बताइए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसे सच में प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा अपनी आखिरी सांस तक। कैसे प्रूफ करूं मैं ये? बोलिए, ऐसे चुप क्यों हैं? बताइए ना आप लोग। आप सबको कैसे यकीन होगा? आप जो भी कहेंगे वो सब मानने को तैयार हूँ मैं, आप लोग को यकीन दिलाने के लिए। तुम बोल रहे हो कि तुम टे से प्यार करते हो। ठीक है, अगर यही बात टे बोल दे कि उसे तुम पर भरोसा है कि तुम उससे सच में प्यार करते हो और ये भी कि वो भी तुमसे प्यार करती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? हाँ जंगकुक, अगर टे ने कह दिया कि उसे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उसका साथ जिंदगी भर निभाओगे और वो भी तुमसे प्यार करती है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सोचो तुम्हें क्या करना है। बोलो, क्या सोच रहे हो? क्या तुम ये कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में अपनी टे का हाथ देने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन अगर ये कर पाओ तो ठीक है, मैं उससे ये बुलवा लूँगा। और हाँ, कोई डरा धमका के नहीं, बल्कि टे अपने दिल से, अपनी मर्जी से, अपने पूरे मन से ये बात बोलेगी आप सबके सामने। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ये बात आप सब भी जानते हैं कि टे अभी के टाइम पर मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। प्यार तो बहुत दूर की बात है और इसीलिए आपने ये शर्त भी रखा है। कोई नहीं, मुझे उसका दिल जीतने के लिए ये सब जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, दिया मैंने तुम्हें टाइम। थैंक यू डैड। डोंट कॉल मी डैड। जब तक मेरी प्रिंसेस तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक तुम मुझे वही बुलाओ जो हमेशा से बुलाते आए हो। ओके, मैं समझ गया आपकी बात अंकल। गुड। और हाँ जंगकुक, एक बात और, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। अगर इस 1 मंथ में तुम टे का दिल जीत पाए तो टे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हुई, और अगर इस 1 मंथ में तुम टे का दिल नहीं जीत पाए, उसको तुमसे प्यार नहीं हुआ, तो फिर तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना।
ऐसे तुम्हारे घूरने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे घूर के मत देखो मुझे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बल्कि अपना दिमाग लगाओ कि इस 1 मंथ में मेरी टे का दिल तुम जीतोगे कैसे। सुगा, ये कुछ कम मतलब ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। 1 मंथ में कैसे इतने कम टाइम में चेक कैसे करेगा। ये इसकी प्रॉब्लम है जिमिन कि ये हमारी प्रिंसेस का दिल कैसे जीतेगा, या फिर बोलूं तो कभी जीत पाएगा भी या नहीं। लेकिन सुगा इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएगा, और ये तुम भी जानते हो। जिमिन, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब इसके अलावा कुछ और नहीं। और इसे अगर शर्त मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम अंकल, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आप सबको इस 1 मंथ में ही कैसे भुलवा लूँगा कि उसको भी मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन हाँ, इसके लिए टे को यही रहना होगा 1 मंथ तक। और मैं ये आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, परमिशन नहीं ले रहा हूँ, उसको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आप समझदार हैं, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि वो मेरे साथ यहाँ रहेगी हमारे घर में, तभी मैं ये सब कर पाऊँगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी टे तुम्हारे घर में यही रहेगी 1 मंथ तक। और हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लग रहा है, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। जिमिन, चलो सुबह हम टे से तो मिलने थोड़ा सा। नहीं जिमिन, अब हम अपने टे से 1 मंथ के बाद ही मिलेंगे, या फिर बोलूँ तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। और ये कभी नहीं होगा अंकल, क्योंकि टे यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और मैं उसे जाने भी नहीं दूंगा। डोंट वरी, मैं उसे फोर्सफुली नहीं रोकूंगा, बल्कि उसे भी मुझसे प्यार होगा। और आप ये बात देख लेना, वैसे भी इस 1 मंथ में आपको पता चल ही जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ये सब छोड़ो, जंगकुक बताओ टे कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, बात करना है। सॉरी आंटी, लेकिन आप टे से अब नहीं मिल सकती, अब आप टे से 1 मंथ बाद ही मिलेंगी। ये क्या बोल रहे हो जंगकुक तुम। कोई बात नहीं जिमिन, कोई बात नहीं, हम 1 मंथ बाद ही अपनी टे से मिलेंगे। और हाँ, ये तुम्हारे डर से नहीं बोल रहा हूँ मैं जंगकुक कि तुमने कह दिया हम नहीं मिल सकते तो नहीं मिलेंगे। हम अपनी टे को ये नहीं जताना चाहते कि हम आए और उसे बिना यहाँ से ले जाए, बिना ले गए चले गए, इसलिए हम दोनों उससे आज नहीं मिलेंगे। लेकिन सुबह ऐसे उसको यहाँ कैसे छोड़कर। डोंट वरी जिमिन, हम है ना, हम टे को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तुम दोनों ये भूल जाओ कि वो तुम्हारी बेटी है। अब इस 1 मंथ तक टे हमारी बेटी है, हमारी बेटी बनकर रहेगी यहाँ। हाँ जिमिन, सुगा, तुम लोग चिंता मत करो, अब टे का पूरा ध्यान हमें रखना है इस 1 मंथ तक। तुम दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। थैंक यू नामजिन, एंड मुझे पता है और मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट भी है, इसीलिए तो हम अपने प्रिंसेस को यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, वरना इस जंगकुक पर तो। डोंट वरी अंकल, मैं कैसे प्यार करता हूँ, और आपको मुझ पर इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मुझसे प्यार करता हूँ, आप ये बात इसलिए सोचना भी मत कि कभी भी मैं टे को उसके परमिशन के बगैर टच भी करूँगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी। छोड़िए, आप समझ गए होंगे। हाँ, टच करना भी मत जंगकुक। ओके। बेटा कुछ तो खा लो। नहीं आंटी, हमने कहा ना, हमें नहीं खाना, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। टे बेटा, आई नो तुम जंगकुक पर बहुत गुस्सा हो, इसलिए नहीं खा रही, और गुस्सा होने वाली बात भी है, उसने बहुत ही गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन उसका गुस्सा खाने पर निकालना भी तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। आंटी, हम जंगकुक पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि गुस्सा अपनों पर किया जाता है, ना कि उससे जिससे हम नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत। टे बेटा प्लीज़, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी प्लीज़। बोलिए आंटी, अगर हमारे हाथ में होगा तो हम मानेंगे, ज़रूर मानेंगे।
बेटा क्या तुम मेरे जंकुक को एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज बेटा, उसे एक बार समझने की और उसको खुद को समझाने को एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज बेटा, उसके लिए ना सही, अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए बस एक मौका देकर देखो बेटा। सॉरी आंटी, लेकिन हमसे ये नहीं होगा। और प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, हमें कुछ नहीं खाना, हमें अकेला रहना है प्लीज़। ओके, सॉरी बेटा, लेकिन थोड़ा सा खाना तो खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। आंटी प्लीज़, हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। फिर जिन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद टे खुद से बातें करते हुए बोलती हैं, आई एम सॉरी आंटी, हमें आपसे से बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है आपके बेटे पर। मन तो कर रहा है कि हम उन्हें जान से मार दें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। और आप सब पर आई एम सॉरी आंटी, हमें ऐसा नहीं करना था। जंकुक रुक, तो कहाँ चला गया था? क्या हुआ मॉम, आप इतनी तेज क्यों हैं? जंकुक टे खाना नहीं खा रही है, वो बहुत गुस्सा है और ये तेज होने वाली ही बात है। अरे ये क्या, तुम नीचे क्यों बैठी हो बच्चा? और तुमने खाना भी नहीं खाया है। चलो जल्दी से उठो, मैं खाना लेकर आया हूँ। देखो तुम्हारे लिए और तुम्हारा सब पसंद का खाना है, देखो जल्दी। हमें नहीं खाना, समझे आप? अरे भैया तुम मुझसे गुस्सा हो ना, कोई बात नहीं, तुम मुझ पर चिल्ला लो, लेकिन प्लीज पहले खाना खा लो। चलो चलो जल्दी वहाँ से उठो और यहाँ सोफे पर बैठो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें वहीं बैठना है तो ठीक है ना, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, तुम नीचे बैठकर ही खा लो। तो ये मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ ये गुस्सा खाने पर मत निकालो। ये देखो ना, ये सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है, अब बस तुम खा लो प्लीज़। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। चलो बच्चा खाओ। बच्चा प्लीज मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो, प्लीज खा लो ना। हमें नहीं खाना, आप किस घर का खाना, समझे? एक बार में समझ में नहीं आता यार। बच्चा ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगी ना। अरे तो पढ़ने दो ना बीमार। अरे बीमार क्या, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन आपके हाथों से खाना खाना कभी नहीं, समझे? माय लव प्लीज ऐसी मरने वाली बात मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना? लो अब जल्दी से खाना खाओ, ऐसे भूखे रहने से कुछ भी नहीं होगा। लो खाओ। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, जमाने ने मुझको बेगाना किया, जमाने ने मुझको
गलती से आपका लाया हुआ खाना तो नीचे जमीन पर गिर गया। ओह सॉरी, गिरा नहीं, हमने गिरा दिया। अब आप क्या करेंगे जंकुक? अब कैसे खिलाएंगे हमें खाना? अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? अरे हाँ, हमने तो आपका लाया पूरा खाना गिरा दिया ना, तो आपको गुस्सा आ रहा होगा हम पर। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बच्चा कि मुझे तुम्हारी इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा आएगा? क्योंकि आप हैं ही ऐसे, आपका नेचर ही है गुस्सैल झगड़ालू टाइप का। हाँ, तुम बोल तो एकदम सही रही हो, लेकिन बच्चा तुम पे गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार आता है मुझे, बहुत सारा प्यार। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें गुस्से में सारा खाना फेंक दिया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा? नहीं मेरी जान, नहीं। अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो ना, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी जान दे दूँ, तुम पर गुस्सा ना करूँ और ना ही कोई सवाल करूँ। तो ये तो तुमने बस एक छोटी सी हरकत की है, इसमें क्या गुस्सा होना। अच्छा चलो यहाँ से जल्दी उठो, नहीं तो तुमने ये जो प्लेट्स तोड़े हैं ना, इसके कांच के टुकड़े से खुद को चोट पहुँचा लोगी और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अच्छा सच में क्या, अगर हमें ये कांच के टुकड़े चुभे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ जान, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे तुम्हें हर्ट होगा। और जंकुक अपनी सेंटेंस पूरा कर पाते उससे पहले ही टे एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने हाथ पर बहुत तेज से कट लगा लेती है, जिससे बहुत ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर जंकुक चिल्लाते हुए बोलते हैं, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना। ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आपने कहा ना अभी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम चोट लगा तो, इसलिए मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ देखो तो कितना ब्लड आ रहा है तुम्हारे हाथ से। और तुम जंकुक, आपको ऐसे देखने के लिए, मतलब ऐसे बेचैन परेशान देखने के लिए अगर हमें मरना भी पड़े ना, तो हम मरने को भी तैयार हैं। फिर ये तो नॉर्मल सा कट है। ये तुम क्या बोल रही हो? ठीक क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा बुरा इंसान लगता हूँ कि तुम मुझे हर्ट होते देखने के लिए खुद को चोट पहुँचा लोगी, खुद की जान भी देने को तैयार हो जाओगी? हाँ बिल्कुल सही समझे आप मिस्टर जंकुक, हम आपसे बहुत नफरत करते हैं, इतना नफरत कि अगर आपकी बर्बादी हमारी मौत होगी तो हमें वो भी मंजूर होगा। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। जंकुक जैसे इतना सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और बाहर आने के बाद एक मेड से टिके हाथ में बैंडेज करने के लिए बोल देते हैं और घर से निकल जाते हैं। जंकुक की आंखों में आंसू। क्या हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया? नहीं, हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला। आखिर जंकुक ने काम ही ऐसा किया है तो हम क्या करें? और आंसू आए उनकी आंखों से, जाए खून, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जंकुक बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। इतने में ही एक मेड के रूम में आती है और उन्हें बताती है कि जंकुक ने उन्हें उनके हाथों में बैंडेज करने के लिए बोल के गए हैं। तो फिर वो जल्दी से के हाथों में बैंडेज करती हैं और फिर चली जाती हैं। क्यों जंकुक, क्यों? आखिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? एक तरफ तो आप हमें हर्ट कहते हैं, बहुत हर्ट,
और दूसरी तरफ हमारे केयर भी ये सब दिखावा क्यों करते हैं, क्यों? दूसरी सुबह जिन टे के रूम में जाती हैं उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने और उन्हें ये भी बताती हैं जो शर्त युंगी ने जंगकुक के साथ रखा है, तो उन्हें ये सब पता चल जाता है, 1 महीने वाला शर्त भी। जंगकुक रुक, तू रात भर कहाँ गया था, कहाँ था तू? कुछ काम से गया था मॉम। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि टे उठ गई और क्या उसने कुछ खाया अभी तक कि नहीं? टे उठ गई है और उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है जंगकुक। अच्छा ठीक है, मैं उसे देख कर आता हूँ। आजम, आपको नहीं लगता कि हमारा जंगकुक टे से सच में प्यार करता है? शायद तुम सही हो जिन, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी को खुद से जबरदस्ती प्यार करवाएं, उसे बांध कर रखें, ऐसे कैद करके रखें। हाँ आजम, जंगकुक का तरीका तो बहुत गलत है, लेकिन हाँ जंगकुक टे से प्यार तो करता है, बहुत करता है, और ये उसके आंखों में भी साफ साफ दिखाई देता है। जंगकुक टे से बिना कुछ बोले ही वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आते हैं। कितने बेशरम है ये जंगकुक, इनको दिखता नहीं कि इनके रूम में एक लड़की भी रहती है और ऐसे ही बिना कपड़ों के बाहर आके, जरा भी शर्म नहीं है। और इन्होंने हमारे डैडा से क्या शर्त लगाई है कि ये 1 महीने में हमारा दिल जीत लेंगे, हमें इनसे प्यार हो जाएगा, हमें इन पर ट्रस्ट होगा कि ये हमसे सच में प्यार करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जंगकुक हमसे नहीं, बस हमसे प्यार नहीं करती, बस ये हमारी बॉडी से प्यार है, ये बस हमसे ऑब्सेस्ड है, हमारी बॉडी से ऑब्सेस्ड है, तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं, समझे? इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? पक्का इसके दिमाग में मेरे लिए कुछ न कुछ बुरा ही चल रहा होगा, क्योंकि ये मुझसे नफरत ही इतनी करती है कि मेरे बारे में अच्छा तो ना कभी नहीं, अच्छा तो कभी नहीं सोचेगी। हाँ कुछ बुरा ही सोच रही होगी। क्या कर सकता हूँ अब मैं, इसे पता नहीं मैं क्यों पसंद नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। इन दिनों में जंगकुक ने बहुत ट्राई किया कि वो टे का दिल जीत सके, उसकी केयर, उसका मतलब हर एक चीज़ करता था जिससे कि टे उससे बात करे, लेकिन टे थी जो कि जंगकुक से बिल्कुल ही बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि जंगकुक बात करने की कोशिश करते थे तो वो टे इग्नोर कर देती थी, कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन फिर भी जंगकुक हार नहीं मानते और ऐसे ही बीतता जाता है। और एक दिन
हमें छोड़िए, हम बिल्कुल ठीक है, हमसे दूर रहिए। ये पागलपन बंद करो। तुम मुझसे नाराज हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने तबीयत का तो ध्यान रख सकती हो ना तुम। हमें छोड़िए जंकुक, दूर हटिए हमसे। हमने कहा ना, हम बीमार रहे चाहे मर जाए, हमें आपका टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें आपको देखने में पसंद नहीं। हम बुखार में तड़प तड़प के मर जाएंगे, लेकिन आपकी हेल्प या आपको कुछ भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, इतनी नफरत? क्योंकि आप नफरत के ही लायक है जंकुक, नफरत के ही लायक है। आप ये झूठा प्यार, ये झूठा दिखावा, ये सब कहते हैं ना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है ये सिर्फ आपका एक नाटक है। आप कभी बदल नहीं सकते। आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी है, इसका हमें पता नहीं हमें कब तक कैद करके रखेंगे आप। हमें यहाँ से जाने। उठो, मैं डॉक्टर को और मॉम को भेजता हूँ। राम, एक तू ही तो है, एक तू ही तो है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तू ही है जो किसी मुझसे प्यार करती है, बाकी तो सब मुझसे नफरत करते हैं। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, या फिर बुरा मैं हूँ, कुछ समझ नहीं आता। मैं अपने कैसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। हाँ माना मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन वो भी तो सिर्फ उसके लिए ना, क्योंकि जंकुक तू ये क्या कर रहा है? डैड, आप यहाँ, आप अभी तक सोए नहीं डैड? जब बेटा तेरी तरह हो तो कोई बाप कैसे सो सकता है जंकुक? डैड, आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर मैंने किया क्या है जिससे आप सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते? ऐसा क्यों डैड? ऐसा नहीं है जंकुक, तुझसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि तेरा जो ये बिहेवियर है लोग उसे पसंद नहीं करते ना कि तुझे। नहीं डैड, आप झूठ बोल रहे हैं। पता है कैसे? अभी उस दिन तेने जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसने कहा वो मुझसे नफरत खींचती है, और इतनी नफरत की कि अगर मेरी बर्बादी, उसकी मौत हो तो उसे वो भी मंजूर है डैड, वो भी मंजूर है। और आज फिर उसने यही कहा कि वो बुखार में तड़प के मर जाएगी, लेकिन मेरी हेल्प नहीं लेगी। तो मैं बहुत बुरा हूँ ना डैड, इसीलिए तो मुझसे इतनी नफरत करती है। जंकुक रो मत, और ये पीना बंद कर पहले। जंकुक तू पहले देखो, समझ उसकी फीलिंग्स को समझ। आखिर ते तुझे पसंद क्यों नहीं करती, कभी तूने ये सोचा है? डैड, उसने कभी बताया ही नहीं कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती और मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तो तूने कभी ये उससे जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ते तुझे पसंद क्यों नहीं करती? हाँ, वो कुछ बोलती ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा डर? मैं बात करने की कोशिश भी करता हूँ तो वो इग्नोर कर देती है, तो मैं कैसे जानूँ? तो पता कर पहले, उससे पूछ कि उसे तेरा क्या अच्छा नहीं लगता। उसे बोल कि वो जैसा चाहेगी तू वैसा बन जाएगा। जंकुक, मुझे पता है तू तेरे से सच में प्यार करता है, इसलिए बोल रहा हूँ। जंकुक, सबसे पहले तो देखो समझ। तो आर्मी आप सब सही समझे। जंकुक और आर्यन के बीच जो भी बातें हुई वो सारी बातें कहने सुन ली, और वो फिर सुनने के बाद दौड़कर अपने रूम में आती हैं और खुद से बोलते हुए बातें करती हैं।
जंकुक जंकुक हमसे हमसे सच में प्यार करते हैं और इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हमने हमने कभी ये देखा क्यों नहीं? शायद शायद हम उनसे इतनी नफरत करने लगे थे जिससे हमें उनका प्यार दिखाई ही नहीं दिया। सही तो जंकुक जंकुक कितनी कितनी केयर करते हैं, कितनी परवाह करते हैं। मेरा गुस्सा सब कुछ आसानी से बर्दाश्त करते रहे और फिर भी हमें दिखाई नहीं दिया कि जंकुक हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हम हमारे वजह से जंकुक इतना ज्यादा हर्ट हुए हैं। वो रो रहे थे, हमारे लिए रो रहे थे। मतलब जंकुक सच में हमसे सॉरी। अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। हमें लगता है कि हमें एहसास हो गया है कि जंकुक हमसे प्यार करते हैं। हमें उन्हें एक चांस देना चाहिए और वैसे भी किसी ने कहा है कि हमें उससे शादी करना चाहिए, उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए जो हमसे प्यार करे, ना कि जिससे हम करें। और फिर जंकुक तो हमसे इतना प्यार करते हैं। हाँ माना वो थोड़े से ऑब्सेस टाइप के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन्हें समझाएंगे कि हमें उनका ये बिहेवियर नहीं पसंद है। सुबह इतने दिन हो गए, तुम्हें क्या लगता है क्या अब तक जंकुक ने टे के दिल में अपने लिए जगह बना लिया होगा? मतलब क्या हमारे टे को जंकुक पसंद आया होगा? अभी ये तो पता नहीं जिमिन, लेकिन लगता नहीं कि जंकुक टे के दिल में अपने लिए जगह बना पाएंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर ही कुछ अजीब है, इसलिए मुझे नहीं लगता। लेकिन सुबह हो सकता है कि हमारे टे के दिल में जंकुक के लिए फीलिंग्स आ गई हो। मतलब क्या पता वो लोग एक घर में रह रहे हों और शायद जंकुक मतलब अच्छा ये बताओ, क्या हमारी टे अगर जंकुक को पसंद कर लेती है या उसके दिल में जंकुक के लिए फीलिंग्स आ जाता है, तो क्या तुम उसे सपोर्ट करोगे? हाँ बिल्कुल जिमिन, क्योंकि हमारी टे बहुत ही ज़्यादा समझदार है और हमारी टे जो कुछ भी करेगी सोच समझ के करेगी। अगर जंकुक के लिए उसके दिल में फीलिंग्स आ जाएंगी, इसका मतलब जंकुक सच में अच्छा होगा, वो उससे सच में प्यार करता होगा। वैसे ही मैंने जंकुक की आंखों में देखा है, वो प्यार तो करता है टे से, लेकिन उसका बिहेवियर जो है, उसका प्यार करने का तरीका वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अजीब है। बस इसलिए मैंने उसके लिए उसके पास ये शर्त रखा था 1 महीने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, अगर टे को पसंद आ जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप बोल तो सही रहे हैं, जंकुक अच्छा भी है, बस उसका बिहेवियर ही थोड़ा अजीब है, ऑब्सेस टाइप का। वैसे ऑब्सेस तो मैं भी तुमसे बहुत था अपने टाइम पर। तुम्हें याद है एक बार मैंने एक लड़की को कितना पीटा था दौड़ा कर, लेकिन जो जंकुक को ऑब्सेस्ड है ना, और जो ऑब्सेशन उसे भरा है, वो थोड़ा दूसरे तरीके का है, मैंने ये नोटिस किया है। हाँ मुझे ये कैसे भूल सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तुमने पूरे कॉलेज में उसको इतने बुरे तरीके से दौड़ाया था और पीटा था सबके सामने, और फिर उसके डैड भी आ गए थे ना जुंगी, और बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो गया था उस बार। तुमने बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। हाँ तो तुम्हारे लिए तो किया था ना, तो ये बात जंकुक के टाइप पर क्यों नहीं सोचते? वो भी तो हमारी टे से प्यार करता है, इसलिए ये सब करता है ना। हाँ तो इसीलिए तो मैंने उसे इतना टाइम दे दिया है। अब वो प्यार करता है तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने प्यार को पाने के लिए। तो 1 महीने बहुत काफ़ी है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। तो उसे अगर सच में अगर वो टे से प्यार करता है तो ज़रूर भगवान उसका साथ देंगे और हमारी टे को भी उससे प्यार हो जाएगा, तुम देखना। जिससे मेरा
कुछ भी नहीं असर अब करता। मेरी राहत तुझसे, मेरी चाहत तुझसे, मुझे बस यही रहे। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ, हमें भी आपसे कुछ बात करना है जंकुक। मतलब हमें आपसे कुछ कहना है मुझसे, और तुम बात करना चाह रही हो कि क्या बात है, पहले तुम ही बताओ। वो जंकुक, हम आपसे, अच्छा रुको, पहले मैं ही बोलता हूँ। मतलब मुझे कुछ पूछना है तुमसे, कुछ बात करना है, तो पहले मैं ही। नहीं, पहले हम कहना चाह रहे हैं। मतलब क्या पता हम जो बोले उसके बाद आपको कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या बोलने वाली हो तुम कि मुझे फिर कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़ेगी। वो जंकुक, हम कहना ये चाह रहे थे कि क्या आप हमसे शादी करेंगे? क्या तुमने अभी क्या कहा? मैंने शायद कुछ गलत सुना। तुम फिर से बोलो, मैं ध्यान नहीं दे पाया। नहीं जंकुक, आप गलत नहीं सुने। हमने जो कहा आपसे वही, मतलब जो आपने सुना है हमने वही कहा। क्या? लेकिन मैंने तो सुना कि तुमने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसा क्या तुमने यही कहा? हाँ जंकुक, हमने यही कहा। क्या आप हमसे शादी करेंगे? और क्या आप जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, जिंदगी भर हमें खुश रखेंगे, जिंदगी भर हमारी केयर करेंगे, और जैसे अभी आप हमसे प्यार करते हैं, क्या बाद में भी आप हमसे इतना ही प्यार करेंगे? हाँ, मतलब हाँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा तुम्हें इतना ही प्यार करूंगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं ये सुनने के लिए मैं थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब तुम बोल रही हो। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने कहा कि तुम I love you so much. Thank you so much. Thank you. जंकुक प्लीज ऐसे रोना धोना बंद करिए ना, नहीं तो फिर हम भी रो देंगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। और हमने सच में कहा है, आप कोई सपने नहीं देख रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो हम आपको थप्पड़ मार के यकीन दिला सकते हैं कि आप सपना नहीं देख रहे हैं। So sweet my love, तुम कितनी इनोसेंट हो। I love you so much. और ये सब जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया फाइनली। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। जंकुक, आई एम सॉरी कि हमने अभी तक आपसे बहुत ही रूडली बिहेव किया, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं और हमारे गुस्से को आपने सहा। नो माय लव, अब कोई सॉरी और कोई थैंक यू नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा हमारे बीच। और तुम सैड मत हो, मुझे पता है मेरी भी गलती है, मैंने भी मेरा बिहेवियर भी बहुत अजीब था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी और के साथ आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच। बस तुम हमेशा मेरे साथ और मेरे पास रहना। हाँ, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे, और अगर आपने हमसे दूर जाने की भी कोशिश की ना, तो हम आपको कभी जाने नहीं देंगे जंकुक। माय लव, मैं कभी नहीं जाऊंगा तुमसे दूर, कभी भी नहीं, और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, कभी भी नहीं।